गौरी बंद करो, बंद करो। आराम से बोलिए। अरे क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं मंसूर चक के समसा चौक के समीप। मैं आपको बता दूं कि आज भारत बंद है और किस उद्देश्य के साथ आज भारत बंद करने का जो है ऐलान किया गया था। इन लोगों का क्या मकसद है, क्यों आज भारत बंद किए हुए, क्या है मकसद आप लोगों का? सबसे पहले आपको स्वागत है भीम सेना के टीम में। और आज जो भारत बंद है, सर्वप्रथम बाबा साहब ने जो मुझे 26 जाति को जो एक जगह किए थे, आज मैं देख रहा हूँ तकरीबन 10 वर्षों से वह फूट डालो और शासन करो। और निश्चित रूप से हम लोग कभी भी मैंने कि विखंडन नहीं होंगे और हम लोगों को एकता में दम है। और आरक्षण किसी का दिया हुआ नहीं है और बाबा साहब का दिया हुआ है। किसी का माई का दूध नहीं पीता जो आरक्षण छीन लेगा। आरक्षण है और रहेगा। आरक्षण है और क्या है इसमें? ये माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा दिया गया है निर्णय आरक्षण के खिलाफ, ये असंवैधानिक है पूर्ण रूप से। और माननीय माय लॉर्ड से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो 1263 अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन है? क्या उनके पास कोई सर्वे है, कोई आंकड़ा है? और हम माननीय मिलॉर्ड से पूछना चाहते हैं कि 300 परिवार मिलकर के इन 70 वर्षों में जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा मनोनयन किया गया है जजों का, क्या उस पर कभी विचार किया गया है? और आर्टिकल 124 में जो बाबा साहब संविधान सभा में जो बहस किया था जजों की नियुक्ति के संबंध में, क्या उन्होंने इस देश को गुमराह करके अपने मन से जो आर्टिकल 124 में जो प्रोविज़न किया गया था, जो राष्ट्रपति का अधिकार था, जो कंसल्टेशन का उसमें प्रोविज़न था, और इस कंसल्टेशन को फोर्थ जजमेंट में जजमेंट में जो उन्होंने कंसल्टेशन को कॉन्करेंस में बदलने का काम किया, जो असंवैधानिक काम किया और देश को गुमराह करने का काम किया है। और आज देश जो 40 करोड़ SC ST जनता को ललकारा है और उनके हक और अधिकार को चैलेंज किया है, ये SC और ST 40 करोड़ जनता उनको बर्दाश्त करने की स्थिति में है और आर पार की लड़ाई में है। और कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना होगा और जो जुडिशरी में एक सवर्ण जातियों का जो वर्चस्व है वो उसको ख़त्म करना होगा। अगर जब तक नहीं ख़त्म करेंगे हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा है कि जब तक अंतिम सांस तक हम तमाम बहुजनों को अगर अंतिम खून तक लड़ना पड़ेगा, अंतिम खून बहाना पड़ेगा, हम इस लड़ाई को, संवैधानिक लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम संघर्ष के वंशज हैं। हमारे फूले अंबेडकर पेरियार के वंशज हैं, कबीर रविदास के वंशज हैं। हम कभी संघर्ष से घबराने वाले नहीं हैं। हम इस संघर्ष की लड़ाई में आप तमाम लोगों को, जो आज मेरा घर जल रहा है, कल आपका भी बारी आने वाला है, इसलिए तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप तमाम लोग आएँ और असंवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो 2014 के बाद कॉलेजियम और सरकार के द्वारा OBC और SC और अल्पसंख्यकों पर जो आघात किया गया है संविधानों के प्रति, उन लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब तक और जो परिस्थिति बनी है, जो देश विदेश में जो घटना हो रही है अभी बांग्लादेश में, वो आप तमाम लोगों को मालूम होगा, पत्रकार साथियों को, कि बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। दूसरा, जो मणिपुर जला है, वो हाई कोर्ट के आदेश के कारण मणिपुर में आंदोलन हुआ और मणिपुर आज तक जल रहा है। ये आरक्षण का बात है। इसलिए हम आग्रह करेंगे मिलॉर्ड से, सुप्रीम कोर्ट से, माननीय जजों से कि इस छेड़छाड़ आरक्षण के सवाल पर छेड़छाड़ नहीं करें। और इन्होंने 2 चीज़ को चैलेंज किया है, एक पार्लियामेंट को चैलेंज किया है, आर्टिकल 156, 165 का और 166 का, जो नीतिगत फैसला लेने का निर्णय है वो सांसद करेगा। और जजों को जो शेड्यूल बनाया गया है, बाबा साहब 1919 में जब आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो ये
कमेटी थी अंग्रेज के सामने 1919 में रखा गया इस मामले को। और ये आरक्षण 3 तरह का हुआ है, आप तमाम साथी जानते होंगे। जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, 2 आरक्षण राजनीतिक दृष्टि से रखा गया है, जो ये ईडब्ल्यूसी है और ओबीसी का आरक्षण है। और एससी और एसटी का आरक्षण जो है वो भारत के संविधान में जो 283 लोग चयनित करके गए थे संविधान सभा में, उन्होंने निर्णय लिया है। और उस निर्णय के आधार पर, किसी पॉलिटिकल निर्णय के आधार पर एससी एसटी का आरक्षण नहीं है। इन तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए, पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है, चुनावी आरक्षण नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आरक्षण है। और ये आर्टिकल 14 में जो व्यवस्था किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेट किया गया है, मिलॉर्ड को अगर आंकड़ा है तो वो आंकड़ा देश के सामने रखें, नहीं तो देश को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और भी कोई मांग है आप लोग का? हम लोग जो हमारे महोदय जी अभी बोल रहे थे, हमारे माननीय राजीव कुमार मुखिया जी गोविंदपुर 1 के जो बोले, मैं उनको सहर्ष समर्थन करता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 3 चीज़ हम लोग को सिखा करके गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और हक के लिए संघर्ष करो। हम लोग संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। ये क्या ज़रूरत है कि हमारी सरकार जो है सो बार बार संविधान पर भी एक्ट करता है और हमारे ये दलितों समाज को फोड़ने का जो काम कर रहे हैं, फोड़ दिए, हमारे समाज को दलित से महादलित बना दिए। उसमें भी उनको संतोष नहीं आया, तो आज जो हमें जो है फिर बांटने का कोशिश कर रहे हैं, वो बारी बारी से हम लोग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूँ पूरे दलित समाज से कि ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। सज्जनों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और हक के लिए संघर्ष करो। एक चीज ये जो एम है कि जो पूरे देश में जो है सो जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना तो बिल्कुल रूप से होना चाहिए और जाति आधारित संख्या होनी चाहिए। जो जाति का आधार पर जितनी होनी चाहिए उतनी संधारी होनी चाहिए। आंकड़ा कहाँ से आएगा? तब अभी जो आज जो भारत बंद है, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी? 8 से 4 है। 8 से 4 बजे तक जी। तो देखिए, यही यहाँ का पूरा जो भारत बंद है आज, उसके लेकर क्यों भारत बंद है, सारा डिटेल्स आप लोग को सामने रखा गया है। धन्यवाद। कॉलेजियम सिस्टम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नियुक्ति का गठन करो, गठन करो, गठन करो। कोई पार्टी यूज नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं। हाँ, पार्टीबाजी नहीं हो रहा है। और सब नौरी बंद करो, बंद करो। आराम से बोलिए।